तो पिछले दिन फिजिक्स में आपको कुछ हमने बताया था। यस सर। कौन सा नियम बताया था? फैराडे का, फैराडे लेंज का नियम। यस सर। तो फैराडे लेंज का नियम में हमें क्या व्यंजक प्राप्त हुआ था? ई बराबर माइनस E बराबर माइनस डी फाई बटा। यस सर। और ये व्यंजक आपको किस तरह से प्राप्त हुआ था? हमने बताया था कि जब कोई क्षर चुंबक को किसी कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो ऋणात्मक होता है, जिस कारण से इसका मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। इस नियम को हम लोग फैराडे का भी नियम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फैराडे के ज़्यादा सिग्निफिकेंस यूज किए गए थे, यानी ज़्यादा उसमें उसका महत्व ज़्यादा है उसमें, इसलिए उसे फैराडे का भी नियम कहा जाता है। क्लियर है? तो अब वो व्यंजक हमारी समाप्त हो गई है, हम लोग नए व्यंजक में आज आ गए हैं। और नया व्यंजक हमें ये जानना है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल। तो फ्लेमिंग का जो दाहिने हाथ का जो नियम है ये क्या बताता है? ये अलग अलग उंगलियां हैं जो हमें दिशा देती है, और दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, जिसे हम अगर हम बोलें तो ये थंब कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? थंब, ठीक है, अंगूठा हो गया। इसे प्रथमा कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रथमा। और इसे कहते हैं मध्यमा। और जैसा कि हमने उंगली में सब लिख के रखा हुआ है, FBI, इसको याद रखने का तरीका है क्या बेटा? कि आपको बताया था FBI मतलब क्या होता है। ये अमेरिकी की इन्वेस्टिगेशन संस्था है, जैसे हमारे यहाँ CBI होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस तरह से अमेरिकी संस्था है, सेम वही काम करता है जो भारत की संस्था करती है। तो इसका नाम हो जाता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी FBI। तो F मतलब ये अंगूठा का, आप समझना, ये अंगूठा इसको व्यक्त कर रहा है। B ये आपका मध्यमा प्रथम उंगली है जिसे हम B को व्यक्त करते हैं, और I जो आपका मध्यमा है। जब धारा का फ्लो करता है तो धारा का फ्लो किस तरफ से होता है? कि धारा जो आपका निकल रहा है, ये धारा आपका यहां से निकल रहा है, ये चुंबक के क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है, और ये जो आपका अंगूठा है ये बल की दिशा को व्यक्त करता है। अर्थात ये तीनों 3 एंगल में प्राप्त होते हैं। एक ठीक ऊपर की ओर जाता है 90, ठीक इसके 90 पे जाता है ये चुंबक के क्षेत्र, और ये जो धारा है ये ठीक इसके 90 पे ये धारा जाती है। तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं 90 डिग्री में। ये इसका 90, ये इसका 90, और ये भी इसका क्या है 90, ठीक है, सब एक दूसरे का 90 डिग्री पे जाता है। लेकिन ये कहां पर कार्य करता है? ये कैसी स्थिति आती है जब ये कार्य करता है? तो उसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताते हैं। जब कोई चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है, ये मान लो कि N है और ये क्या है? S है, और जब इसके मध्य में हम कोई आर्मेचर घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं? आर्मेचर, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ से, चाहे आप इसको समझने के लिए, अब चूंकि N से S आता है तो आप इसको ना S कर दो और इसको क्या कर दो? N कर दो, तो आपको यही धुन में नजर आए कि ये एक दूसरे को इस तरह से धारा को लेके जा रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र N हो गया, S हो गया, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का है N से S की ओर जाती है, तो N से S की ओर जा रही। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र, ये B दिख रहा है, ये क्या बना रहा है? B चुंबकीय क्षेत्र, ये N से S की ओर जा रही है। अब ये बल, ये जो आर्मेचर घूम रहा है, हमेशा ये बल जो लगा रहा है इस तरह से घूमते हुए जा रहा है, जो ऐसे करके मूव कर रहा है, तो हमेशा लंबवत ऊपर की ओर बल लगाता है। किधर लगाता है? ऊपर की ओर। यानी F किधर लग रहा है? बल किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। सॉरी, बल किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये बल, और धारा ठीक इस तरह से, अभी हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं धारा। ये आप, हमने इसको तिरछा इसलिए किया कि दिखाई पड़ेगी है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होता है ऐसे,
और धारा किधर जाती, आगे की ओर, है ना। ये वाला जो भाग है, ये धारा निकल रहा है, ये आगे की ओर जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ फ्लो हो गया, ऊपर बल लग रहा है, उधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, धारा इधर निकल रही है। ये धारा भी हो सकता है, या फिर इसको ई भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ये धारा भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, विद्युत वाहक बल भी हो सकता है। तो फ्लेमिंग का दाहिने हस्त नियम क्या कहता है? तो दाहिने हस्त नियम में 3 अंगुलियों को लिया जाता है। जो पहला अंगुली व अंगूठा होता है, जो बल को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? बल को। ये जो बी है, बी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र। और आई जो है वो धारा या फिर विद्युत वाहक बल को व्यक्त करता है। क्या आपको याद हो गया? तो अंगूठा किसको व्यक्त करता है? जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, बिल्कुल। ये किसको व्यक्त करता है? ठीक है। और ये किसको व्यक्त करता है? धारा को। इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक भी बोलते हैं या फिर धारा को। बोलो, कोई डाउट? ठीक है। थोड़ा टेंशन मुक्त माहौल में आप रहें अच्छा से, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ना, आसानी से पढ़िए। तो हमने 3 अंगुलियों को यहां लिया बेटा। 3 अंगुली दिख रहा है? ये कौन सा अंगुली है? अंगूठा। कौन सा अंगुली है? ये कौन सा अंगुली है? इसे प्रथमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये क्या है? मध्यमा। तो देखो बीच में ये उंगली क्या है? बीच में। तो ट्रिक क्या बोलोगे? बीच में बी। बीच में बी, बस याद रखना, बीच में बी। बीच में है और क्या आ गया? बी आ गया। और ये देखो आई है लास्ट में। आई क्या है? लास्ट में। और ये हो गया एफ, है ना, ये नहीं फर्स्ट में। एफ फॉर फर्स्ट, बी फॉर बीच में, आई हो गया लास्ट। एफ हो गया फर्स्ट, यानी अंगूठा है फर्स्ट। मान ले हमारे 5 भाई हैं, तो पहला भाई अंगूठे ना होगा, दूसरा भाई ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। देखो उंगली को ये ऐसे बोलते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चौथी, यानी कंगली उंगली इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, लास्ट वाली। ऐसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थंब। ये क्या बोलते हैं? थंब। ये क्या हो गया? इंडेक्स। ये क्या हो गया? इंडेक्स। ये क्या हो गया? मिडिल। ये हो गया रिंग, और ये हो गया लिटिल फिंगर। तो ये देखो, अब यहां पर देखो आया क्या? बी। अब इसको इंडेक्स तो इसको बोलते हैं, देखो इंडेक्स इसको बोलते हैं, लेकिन आई देखो यहां लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी में मत जाना, हिंदी में ठीक से है। हिंदी में ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा जाएगा। एफ फोर यहां बोल देना फर्स्ट, मतलब पहले, बी फोर बीच में, बी फोर बीच में, आई हो गया लास्ट। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका बैठ गया, ठीक है। और उंगली जब ऐसे सेट करेंगे किसी को दिखाने के लिए, तो आप अंगूठा ऊपर कर देंगे, धारा उधर कर देंगे, चुंबक की उस तरफ कर देंगे, सामने हो गई धारा, ठीक है ना। इस तरह से व्यक्त किया जाता है। और इस पर सवाल भी आता है ना, सवाल आता है कि अगर यदि बल ऊपर की ओर लग रहा हो, बल ऊपर की ओर लग रहा हो और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर दिशा में हो, किधर? उत्तर दिशा में। तब उत्तर दिशा किधर है? उस आगे तरफ है ना। तो हमने क्या किया, अब देखो चुंबकीय दिशा हमने क्या कर दिया? उत्तर की ओर। अब बल किधर लगा दिया? ऊपर की ओर। तो पूछेगा विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी? अब बताइए, देखो आप निशाना बनाओ ना, ये निशाना हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, ये निशाना हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हमने क्या किया, बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर, तो ऊपर लगा दिए। चुंबक क्षेत्र किधर लगेगा? उत्तर की ओर, तो उत्तर घुमा दिए। तो ये तो ऑटोमेटिक 90 पे घूम जाएगा ये भी। तो ये किधर जाएगा? उत्तर क्या होगा? पश्चिम। कई बार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछेगा कि बल लग रहा है नीचे की ओर, बल लग रहा है नीचे को, तो अंगूठा आप नीचे लगा दो, ठीक है। और पूछ लेगा कि बल तो नीचे लग रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है? इधर पश्चिम है। तो अब बल लगाओ नीचे, नीचे लगा दिया बल, और चुंबक क्षेत्र किधर है? पश्चिम की ओर। तो आप बोलेगा धारा की दिशा किस तरफ होगी? उत्तर की ओर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यही सवाल आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आसान है। तो बस याद रखना FBI, 2 चीज वो बोलेगा, तीसरा आपको एसी में कंस्ट्रक्शन बना करना इस प्रकार से, और जिधर जाएगा उधर खाली घुमा देना, तीसरा ऑटोमेटिक उत्तर बता देगा, उत्तर बता देगा वो किधर जाएगा। क्लियर है? ये अब हो जाएगा।
अब ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। कहाँ के? स्कॉटिश साइंटिस्ट, यानी स्कॉटलैंड के ये साइंटिस्ट थे, है ना। बड़ा हैंडसम साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छा सुंदर चेहरा था इनका। तो अब खैर जो भी चेहरा हो, हमको दूसरे नियम से चलना है। कोई डाउट नहीं नियम पे? चलिए हम लोग अब लोग इसका नियम लिखते हैं। फ्लेमिंग का फिगर वो वाली बनाना, पहले इसको लिख लो। फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम किसको बताता? बल को, चुंबक के क्षेत्र की दिशा को और धारा की दिशा को, है ना। धारा या विद्युत बल की दिशा ये नहीं दिखाता है। तो लिखेंगे फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बल, यहां से कॉमा हटा दीजिए, बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोमा धारा या, मतलब दोनों में से एक, धारा या विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है, जिसमें दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां जिसमें दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां कार्य करती है या निरूपित करती है। निरूपित करती है, इसे लिखो, 3 अंगुलियां निरूपित करती है, मतलब बताती है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है, जिसमें दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां निरूपित कर। जो ऐसा करना, जो न, जिसमें लिखे जो कर दो यहां पर। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी लिख सकते हैं। चलो जी नहीं लिख ले तो, जिन्हें दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां निरूपित करती है। ठीक है। अब ये वाला फिगर आप यहां अच्छा से हम बना देते हैं, आप इसको बना लीजिए। पहले हम एक बॉक्स यहां ले लेते हैं। ये एस क्षेत्र को व्यक्त कर देगा और ये किस क्षेत्र को व्यक्त करेगा? एन क्षेत्र को। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं आर्मेचर। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। धारा चुंबक क्षेत्र किधर लगेगा? अभी की तत्काल ये पश्चिम की ओर, और धारा आगे की ओर लगेगा। धारा या फिर बोलेंगे विद्युत वाहक बल।
यहाँ पर आप बी लिख दीजिए। इन दोनों में ये सदिश हटा दीजिए। ये हाथ बना दिए, ये नाखून बना दिए, ये ऊपर की ओर बल, चुंबक के क्षेत्र इस ओर जाएगा और धारक दिशा इधर हो जाएगा। 5 उंगल तो हुआ है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम नाखून बना देते हैं। बना लीजिए, बनता है तो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, पहले आप कोशिश तो कीजिए। ये क्या कहलाता है? अंगूठा। इसको क्या बोलेंगे? अंगूठा। ये क्या कहलाएगा? प्रथमा। हाँ, तर्जनी बोल सकते हैं, प्रथमा आसान रहता है बोलना। और इसको क्या बोलेंगे? मध्यमा। बस इसी पर कॉन्सेप्ट एक और लिखना है। फ्लेमिंग के अनुसार, फ्लेमिंग के अनुसार दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा बल की दिशा, कौन सी दिशा? बल की दिशा। उसके बाद प्रथमा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा या विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। अगर आपसे पूछे फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लिखे, तो यही वाला लाइन आप खाली लिख दोगे तो हो जाएगा। फ्लेमिंग के अनुसार दाहिने हाथ का अंगूठा बल की दिशा, प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ऊपर भी हमने सारा कुछ बात लिखा है ना? 3 अंगुलियां व्यक्त करती है, वो 3 अंगुलियां यहां पर चर्चा की गई है। ठीक है, ठीक। और अगर पूरा लिख देंगे तो पूरा बढ़िया से हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा पूरा। नहीं तो कम से कम इतना भी लिखने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये निष्कर्ष है। ये क्या रिजल्ट है? सबका रिजल्ट नीचे लिखा जाता है, निष्कर्ष तो लास्ट में ही लिखते हैं ना, इसलिए इसको लास्ट में ही लिखना उचित है। आई या ई। तो कोई डाउट बेटा? मक्खन समझ में आ गया? बड़ा सुंदर है ये, और एग्जाम में पूछता ही रहता है 1 नंबर के लिए फिजिक्स में। तो आज इसको यहीं तक रहा जाए। चलिए ठीक है।